हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास में क्यूब्स और क्यूबाइड्स में देखेंगे कि कैसे उसमें नंबर ऑफ, अगर किसी बड़े क्यूब को यानी किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो उसमें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ घन बनेंगे। और अगर उसके सतह को रंगा जाता है तो एक सतह रंगा हुआ कितना घन मिलेगा, दो सतह रंगा हुआ कितना घन मिलेगा, या कोई भी सतह रंगा हुआ ना हो कितने घन मिलेंगे। इसको निकालने के हम लोग देखेंगे प्रोसेस क्या है और उसकी ट्रिक्स और फार्मूले भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है घन के बारे में कुछ बात जानना। घन में क्या क्या होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो घन में कितना होता है, सबसे पहले है जो उसमें जानना है जो वर्टेक्स कितना होता है। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। वर्टेक्स कितना होता है अगर देखें घन में, तो एक वर्टेक्स ये हो गया, 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 4 ऊपर में और 4 नीचे में। तो वर्टेक्स की संख्या हम लोगों ने देख लिया 8 होता है। उसके बाद साइड्स अगर देखें, एजेज, साइड्स ना बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे एज। एज अगर देखें, एजेज कितना होता है यानी उसको बोलते हैं किनारा। किनारा कितना होता है तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक किनारा ये है, दूसरी किनारा ये, 3 ये, 4 ये। 4 तो इधर हो गया और 4 इधर पीछे में, इसके पीछे में 4 उधर और नीचे, तो 4 4 8 हो गया। ये देखें तो 2 10 दोनों तरफ से, और नीचे में फिर दोनों तरफ से 2। तो हमारा किनारा अगर देखें तो किनारा टोटल मिला 4 4 8 2 10 और 2 12 किनारा होता है। उसके बाद जो घन में बाकी चीज़ें हमने देख लिया, वर्टेक्स देख लिया, किनारा देख लिया। इसी से हमारा सारा सवाल बनेगा, इसलिए इसको देखना जरूरी है, इसको जानिए। बाद बाकी और क्या है इसमें, सरफेस। ये जो सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस, ये सरफेस कितने हैं तो आपको इधर से 3 तो दिख रहा है, 1 2 और 3 नीचे वाली 1, ये 3 उधर है। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस अगर देखें, सरफेस यानी फेसेस कितना होता है, फेसेस इसको लोग अगर देखें तो 6 होता है। 6 जिसको हम लोग बोलते हैं सतह। सतह कितने सतह है, 6 सतह। ध्यान देने वाली बात है। जो वर्टेक्स हमने क्या बताया, वर्टेक्स 8 होता है। इन टोटल अगर देखें वर्टेक्स बराबर हो गया हमारा, वर्टेक्स कितना है 8 है। उसके बाद अगर किनारा देखें, एज किनारा, तो किनारा कितना है हमारा, किनारा हमने देखा 12 होता है। और उसके बाद सरफेसेस यानी फेसेस अगर देखें, फेसेस कितने हैं जिसको सतह बोलते हैं। अगर सतह देखें तो सतह इसमें हमारा हरा 6। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सतह 6 होता है, वर्टेक्स 8 होता है, यानी वर्टेक्स मतलब शीर्ष 8 होता है और किनारा 12 होता है। अब एक बात और जो कंसेप्ट सीखने वाली है, हमने अभी क्या क्या देख लिया, किसी भी घन में क्या देखा, सतह कितना होता है, सतह हमने देखा 6। किनारा कितना देखा, किनारा देखा हम लोग 12, और वर्टेक्स मतलब शीर्ष देखा, शीर्ष हमने देखा कितना होता है, शीर्ष देखा 1। ये चीज़ क्लियर है। अब जो जानने वाली बात है, मान लीजिए कोई एक भुजा लिया मैंने, एक लाइन लिया। इस लाइन को अगर मुझे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 2 जगह पे काटा इस लाइन को, तो कितने भाग में ये बच गया, बटा है 3 भागों में। अगर 2 जगह में काटा इसको तो 3 भागों में बट गया। अगर 3 जगह से इसको काट, एक लाइन है ए बी, अगर इसको 3 जगहों से काटूं बराबर, 3 जगहों से, 3 जगह मैंने इसमें निशान लगाया, तो देखिए 1 2 3 और 4 भागों में बट गया। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को अगर मुझे n भाग में काटना हो, n-1 n भाग में बांटना हो, तो n-1 जगह उसमें कटिंग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और जानने वाली बात यह है, जो जानना है हमको, ये कि घन का आपको आयतन जानना जरूरी है। इसका यूज करेंगे हम लोग रीजनिंग बनाने में, लेकिन मैथ्स का सहारा लेकर रीजनिंग बनाना है। घन का आयतन क्या आता है, अगर घन की भुजा ए हो तो घन का आयतन हम लोग निकलते a इंटू ए यानी a क्यूब। क्लियर है। और किसी भी घन को आप कितना भी छोटे टुकड़ों में बांट लें, उसमें जो सेम रहेगा, क्या रहेगा, घन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सरफेस एरिया बढ़ सकता है, सतहीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा। वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आती है। तो इसका सहारा लेंगे सवाल बनाने में। अब आते हैं पहले पृष्ठ पर, फिर से हम लोग क्या था हमारा, जो अब देखिए कुछ बात है इसमें, ये जो किसी रेखा को एक बार काटने पर 2 भागों में बट जाती है, यहाँ लिखना है बट जाती है,
और n बार काटने पर n+1 भागों में, वो बता दिया हमने। अगर किसी बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाए तो छोटे घनों की संख्या n³ होगी। अब इस बात को हमको समझना है जो कैसे n³ होती है। मान लीजिए एक घन, ठीक है, काटते कैसे, ये घन है हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इसको यहाँ से एक बार कटिंग किया बीचों बीच, समझ में आ रही है मेरी बात, यहाँ से एक ड्रॉप ले दीजिए और ऐसे करके मैंने इसको काटा बीचों बीच। एक बार अगर इसको काटा तो ये सरफेस हमारा देख रहे हैं 2 भागों में बट रहा है, यानी पूरी घन 2 भागों में। और अगर फिर मैं इस सतह का सहारा लेके एक बार काट दूं ऐसे इधर से, ठीक है, ऐसे, तो हर एक जो 2 घन मिला था हमको वो पुनः 2 घन 2 पार्ट में बट गया। तो हमें ऊपर में 2 और नीचे में 2, 4 घन मिला। ध्यान देने वाली बात है, 4 मिल रहा है, यानी कि एक बार इधर से और एक बार इधर से हमको काटने पर कितना मिल रहा है, 4। अगर फिर से एक बार इधर से काटें, ये चारों के चारों फिर से 2 भाग में कटेगा, इससे 4 भाग में कट जाएगा, यानी कि हर जगह ये देखिए। तब तो मेरा घन जो बराबर होना है, तो घन कब बराबर है, ये साइड बराबर हो, ये साइड चारों साइड मेरा बराबर हो, तब तो घन मिलेगा। घन की क्या होती है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। एक घन बनाने के लिए आपको एक बार तो इसे, ये वाली लाइन दूसरे कलर से मैं बता रहा हूँ, ये वाली एक लाइन मैंने एक बार ऐसे काटा, इसी घन को ऐसे काटा, 2 बड़े बड़े घनाभ आकार के मिला। दूसरे कलर से मैं बता रहा हूँ, जो एक बार मैंने इसी को ऐसे काट दिया बीचों बीच, ये दिख रहा है आपको। और तीसरी बार मैं बता रहा हूँ दूसरे अलग कलर से, तीसरी बार जो मैंने काटा है इसको ऐसे काटा है, ऐसे काटा तीसरी। तो अब मेरा क्या हो गया, ये पूरा घन मेरा 2 बार इधर से मैंने 2 पार्ट किया। तो जितना भी एक छोटा छोटा घन, मान लीजिए 1 यूनिट का ए यूनिट का है, मान लीजिए 2 यूनिट का, ये इनिशियल मेरा घन जो था ये 2 यूनिट का था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी एक बार अगर काटा तो ये भी 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट, ये 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 लंबाई 1, ये 1। इसका मतलब नंबर्स ऑफ घन अगर मुझे निकालना हो, कितने नंबर ऑफ घन बनेंगे, तो क्या करना है, सिंपली ये ऊपर वाला मेरा आया है जो वॉल्यूम है इनिशियल ए। अब क्या करेंगे, जितना छोटे घन की जो भुजा की लंबाई है उतना हम कर देंगे। वॉल्यूम छोटे वाली एक घन की भुजा क्या है, अगर 1 का लिया हो तो 1 1 1, इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ घन, इसका होल क्यूब करेंगे नंबर ऑफ घन। अगर 2 यूनिट का लेना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 यूनिट लेना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। यानी नंबर ऑफ अगर मुझे घन निकालना हो, अगर 1 यूनिट का निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर किसी घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n³। अब ये n कैसे निकालेंगे, ये जानने की बात है। जो n होता है क्या, तो आगे हम लोग बताएंगे अगले पेज में, जैसे ही जाएंगे तो n बताएंगे जो n क्या है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। हम ये तो बता दिया हमने, ये बता दिया। अब चलिए यहाँ से देखिए क्या है, कह रहा है अगर किसी घन के सभी सतहों को, तो सबसे पहले जानिए जो n होता है क्या। ये n बड़े घन का जो आपको भुजा दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बांटा जाता है, तो हमें पूछ रहा है जो छोटे घनों की संख्या क्या होगी। बात समझ में आ रही है। हमारा है 8 सेंटीमीटर भुजा की एक घन है और उसको छोटे घनों में बांट रहे हैं, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अगर हमको n निकालना है, n तो क्या आएगा, 8/2 मतलब 4। ये n निकला 2 सेंटीमीटर का। अगर 8 सेंटीमीटर वाले किसी लाइन को डिवाइड करेंगे 2 में तो 4 तो मिलेगा मुझे। अगर ये 4 मिला है और
नंबर ऑफ घन मुझे निकालना है, जो 4 साइड वाले घन कितने मिलेंगे, तो ऊपर वाले वॉल्यूम में नीचे वाले वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये बात तो है। तो अगर निकालना हो हमारा इसमें देखिए जो कुल घन, तो कुल घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का क्यूब बाय 4 का क्यूब, एक ये n निकला मेरा, भुजा है 2, तो 2 का क्यूब, इसको डिवाइड कीजिएगा तो दोनों के ऊपर नीचे क्यूबिक सोल्यूशन हम लोग जानते हैं, तो 2 से कीजिएगा तो 4, यानी n का क्यूब आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ जो लिखे हुए थे n क्यूब, पहले पेज में हमने दिखाया था, ये जो है हमारा देखिए n क्यूब जो लिखे हुए हैं यही है n क्यूब, छोटे घनों की संख्या n क्यूब। क्लियर है? अब यहाँ पे अब अगला बात है, अब है हमारी बात जो रंगीन घनों के, अब n0 n1 n2 n3 मैं क्या लिखा हूँ इसके बारे में मैं समझा दे रहा हूँ। अब कर रहा है जो मान लीजिए एक घन है, ऐसा मैं घन बनाया हूं, ये घन है, ठीक है। अब इसमें जो एक सतह है, ये पीछे वाली सतह मान लीजिए मैंने लाल रंग से, या पूरे सतह को लाल रंग से रंग दिया, सारे सतह को लाल रंग से, घन के सतह को लाल रंग से रंग दिया, तो हो सकता है ये जो चारों तरफ से बाहरी सरफेस से जो जुड़ा हुआ घन होगा जितना भी, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लिया हूँ, तो जितना भी घन होगा उसका बाहरी एक सरफेस तो लाल रंग से रंगा हुआ रहेगा, इसमें तो कोई दमत नहीं है। तो हमने एक एब्रिविएशन यूज किया है, जो n0 अगर दिया है, n0 का मतलब है जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ ना हो, उसको 0 लिख दिया। n1 मैंने लिखा है वहाँ पर जिसका एक सतह, सिर्फ एक सतह, मान लीजिए यहाँ से काटेंगे, यहाँ किसी, ये घन है मेरा, ध्यान दीजिए ये घन है, इसमें से अगर ऐसे टुकड़ा मैंने बनाया, तो ये जो यहाँ पर बीच वाली घन होगी, बीच वाली, इसका तो एक ही सतह रंगा हुआ रहेगा ना, इधर वाला बाहर की तरफ जो आउटवर्ड सरफेस है, तो उसको n1 से रिप्रेजेंट किया मैंने। n2 जो है मेरा जिसका 2 सतह रंगा हुआ हो, जैसे इस किनारे पर है कोई घन, यहाँ बीच में एक घन मैंने काटा, जो कटा होगा तो इसका इस तरफ भी रंगा होगा, इसके पीछे जो एक बनेगा ऐसे करके वो भी रंगा हुआ होगा, n2 से रिप्रेजेंट किया। और n3 क्या होगा, जो इसका तीनों सरफेस रंगा हुआ हो। अब बात आती है जो 4 सरफेस भी रंगा हुआ होगा, तो अगर किसी घन को आप रंग रहे हैं तो सिर्फ उसी घन का सारा सरफेस 6 का 6 सरफेस रंगा हुआ है, उसके बाद कोई भी घन ऐसा नहीं बनेगा जिसका सारा सरफेस आपको रंगा हुआ मिलेगा। मैक्सिमम 3 सरफेस तक रंगा हुआ मिल सकता है, जो किसी कॉर्नर पे मिलेगा। ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे अगर जो कोई घन कटेगा, ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके कोई घन कटेगा ऐसे पीछे से, तो इसका 1 2 और नीचे वाली उधर वाली 3, यही 3 सरफेस इसका रंगा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा घन नहीं है जिसका 3। तो ये यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आ गई, जितना भी कॉर्नर घन होगा, घन पे छोटे छोटे टुकड़े जो बनेंगे कॉर्नर पे, तो वो सब के सब कितने, तीनों सरफेस उसके रंगे हुए मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई। जो कॉर्नर घन होगा उसके सारे तीनों के तीनों सरफेस मुझे रंगे हुए मिलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो पुनः आते हैं हम लोग एक बार उस सीट पे, देखिए। तो सबसे पहले इसको देखिए, n3 मतलब जिसका तीनों का तीनों सतह, 3 नंबर को मैं देख रहा हूँ, पहले तीनों के तीनों सतह रंगे हुए हों। तो मैंने बताया अभी जो कॉर्नर क्यूब्स जो होगा, कॉर्नर पे जो बनेगा उसका तीनों सतह रंगा हुआ होगा। तो किसी भी घन में कैसा भी पूछे, अगर पूछे एक तरफ, मैं बोल रहा हूँ जो एक ही कलर से रंगा हुआ है, तो तीनों सरफेस रंगा हुआ जो मिलेगा घनों की संख्या वो हमेशा ही 8 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 2 पर, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ। 2 सतह, जिसका 2 सतह रंगीन हो, ऐसे घन कितने होंगे जो जिसके 2 सतह रंगीन हो। तो इसमें आइए एक घन मैं ले रखा हूँ पहले पृष्ठ में, उसमें देखिए 2 सतह रंग, इसमें तो अलग अलग रंग से रंग के रखा है मैंने, लेकिन पुनः देखिए इसमें कोशिश कीजिए समझने की, जिसका 2 सतह, सिर्फ 2 सतह रंगा हुआ हो। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये अब देखिए मैंने ये कॉर्नर वाला जो कोण बताया था, इसका तीनों सतह रंगा हुआ है, इस कॉर्नर वाले का भी तीनों रंगा हुआ, इस कॉर्नर का भी, जितने भी कॉर्नर है उसके तीनों रंगे हुए हैं। क्लियर? अब बताइए, इस इधर से एक अगर छांट दूं, मैं यहाँ से बीच वाले इसको देख रहा हूँ और इस लाइन को देख रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ जा रहा है, कॉर्नर वाले एक को छांट दूँ और नीचे से भी कॉर्नर वाले एक को छांट दूँ, तो ये बीच में, यहाँ तो एक ही है, बीच में 2 बने, 4 बने, 5 बने, सबको देख लेंगे हम लोग। ये बताइए जी, ये कोण में ये एज है, किनारा, मतलब
जो दो सतह मिला हुआ मिलेगा मुझे घन, वो हमेशा ही किसी न किसी किनारे पर मिलने वाला है। इस बात को तो समझ गए हम लोग। इस घन को देख के ये बात समझ में आ रही है कि दो सतह रंगा हुआ घन वही होगा जिसका जो घन किनारा पे है। तो अब देख लेते हैं। अब किनारा मुझे क्या है ये मैंने बता रखा है, इसलिए मैं बताया किनारा कितना आता है। किनारों की संख्या कितनी है 12, मतलब 12 के मल्टीपल में तो मिलने वाला है। तो अगर कोई ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ ना 12 का मल्टीपल नहीं है ना, तो वैसे ही इसको हम लोग बना के निकल जाएंगे। दो सतह वाले किनारे के घन अगर एक ही कलर से रंगा, बार बार बोल रहा हूँ जब एक कलर से रंगा हो, अगर अलग अलग सतह को अलग कलर से रंगा जाता है तो उसके लिए मैं अगले क्लास में बताऊंगा। क्लियर। तो अब मान लीजिए इस किनारे पर एक ही घन ऐसा मिल रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा? अब बोलिएगा जो सर ये पता कैसे चलेगा कि किस किनारे पर कितना रंगा हुआ है? तो एक किनारे पर जितना रंगा हुआ होगा ना उतना ही हर एक किनारे पर रंगा हुआ होगा। और ये निकालने का आसान है। जो आपको बड़े घन की भुजा की लंबाई है और छोटे घनों की भुजा की लंबाई अगर निकल जाए तो बताइए, एक छोटे घन की भुजा की लंबाई ऊपर से घट गया इधर, यानी 2 टाइम्स छोटे घन की भुजा की लंबाई अगर माइनस कर दूं बड़े घन की भुजा की लंबाई में से, तो जितनी लंबाई बची हुई वो सारी लंबाई किसके लिए? छोटे घन के लिए है। एक भुजा जितनी लंबी होगी छोटे घन की, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें? बड़े घन की भुजा माइनस छोटे घन की भुजा में 2 से गुना करके इस दोनों को माइनस कर लिया और उसको छोटे घन की भुजा से डिवाइड कर दिया, तो एक किनारे में कितने छोटे घन मिलेंगे ये मुझे मिल जाएगा। और उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि उसमें कितने ऐसे घन हैं जिसके 2 सरफेस रंगे हुए हैं। तो मैं पुनः आता हूं अपने उस पेज पे। ये तो 2 सतह वाली देखिए n-2 ये मैं ले रखा है। जो हर एक घन जो बना रखा है मैंने वो 1 यूनिट का है। छोटे घन की भुजा 1 यूनिट की ले रखा है मैंने, मतलब 1 प्राय क्वेश्चन में ऐसा रहता है 1 यूनिट की है। तो ये फार्मूला जब भी आप याद करेंगे तो ऐसे समय जब भुजा की छोटे घन की भुजा की लंबाई कुछ चेंज हो जाए, 2 यूनिट दे दे कुछ दे दे, तो उस समय में इसमें ध्यान रखना है आपको। ये 1 यूनिट में ले रखा है। यहाँ जो घन किसी में सतह का रंग दिया था छोटे घनों की भुजा मैंने यहाँ पर 1 यूनिट लेकर रखा है। क्लियर। अब देखिए इस बात को, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। मतलब जो 2 सतह वाले किनारे पर मिलेंगे, 3 सतह वाले कॉर्नर पर मिलेंगे। अब आती है बात एक सतह वाली घनों की संख्या अगर निकालना है किसी घन में तो कैसे करेंगे सर? तो अब एक सतह वाली कहाँ पर मिलेगी? मुझे पता है कि एक सतह वाली घन जब भी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी बताइए? सतह पर तो मिलेगी। कहीं अगर मैं आगे देखो, ये है मान लीजिए एक घन मैं बना रखा है तो किसी इसको पूरे चारों तरफ से मैंने रंग दिया, तो एक सतह रंगी हुई जो इस बीच में घन होगा वही तो होगा। एक सतह रंगा हुआ। अब मान लीजिए इधर से भी इसका घट जा रहा है, इधर से भी और इधर से, चारों तरफ से इसको माइनस कर दिया मैंने। अब मान लीजिए इसको जो छोटे छोटे घनों बताया तो इसमें मान लीजिए इतने घन आ रहे हैं, तो मेरा लेंथ क्या हो रहा है? इसकी लंबाई भी 2 माइनस हो रही है और चौड़ाई भी 2 माइनस हो रही है। लेंथ ब्रेथ सब, मतलब ये जो अंदर में मुझे मिल रहा है ये भी एक स्क्वायर टाइप का मिलेगा और का नीचे तक ऐसे घन मिलेगा छोटा सा, यानी ये भी हमको एक क्यूब ही मिल रहा, जिसकी साइड मैं निकाल सकता हूँ एक साइड कितनी होगी। तो अगर बड़े वाले घन की भुजा a है तो छोटे वाले घन की भुजा, अगर मान लीजिए जो x यूनिट का छोटा घन काट रहे हैं तो 2 इंटू एक्स होगा, अगर 1 यूनिट का काट रहे हैं तो a-2 होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। अब a-2 इच भुजा है, ध्यान दीजिए a-2 जो बचा हुआ ये लेंथ रहेगा मेरा, ये बचा हुआ लेंथ रहेगा और कितने यूनिट का मेरा है? x यूनिट का। मैं तो यहाँ अगर 2x लिखा तो अगर इसको x से मैं डिवाइड करता हूँ, पुनः समझिएगा मैं कर रहा हूँ क्या, जो कितना सरफेस मतलब किसी एक फेस पर मुझे कितना सतह बच रहा है, जो एक घन चारों तरफ से, क्योंकि इधर से कॉर्नर पर चला जाएगा, इधर से भी कॉर्नर वाला चल जाएगा, इधर से भी कॉर्नर वाला या किनारा वाला चल जाएगा, तो ये इन सब का तो क्या रहेगा? 2 सतह रंगा हुआ रहेगा। मैं उसको छोड़ के देखता हूँ जो इस बीच में मेरा सतह कितना बच रहा है। चारों तरफ से छोड़ने के बाद इस सतह की लंबाई और चौड़ाई अगर मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ कि इसमें कितने घन बन सकते हैं। एक सरफेस घन का है, समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए इधर वैसा, मान लीजिए जो छोटे घनों की संख्या मान लीजिए n आ गई, n स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं निकल के आएगा टोटल घन, और एक तरफ से ये जो मिलेगा
अच्छे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे नहीं मिल जाएगा। 26 टोटल सरफेस में कितने ऐसे घन है जिसका क्या है 2 सतह रंगा हुआ। आइए एक बार पुनः मैं इसमें समझा रहा हूँ, इमेज में ध्यान दीजिए। अब इसको गौर से देखिए, कलर ले रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होती है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंप्रोमाइज कीजिएगा। अब आइए ये बताइए, ये वाली जो कोण है, ये वाली कोण, इसका एक सतह रंगा हुआ है, इसका एक सतह रंगा हुआ है। अब ये मान लीजिए इसमें तो एक एक यूनिट का ले रखा है, तो इधर से मैंने इसकी लंबाई काट दिया इधर से, यानी 2 टाइम्स जितना छोटे घन के लिया था, उतने छोटा घन लिया था जितने साइड लेंथ का साइड वाला, उतना मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये लेंथ मुझे मिलेगा। इसी तरह से ये लेंथ सारे लेंथ तो बराबर होगा, तो इसका एक लेंथ निकल गया। इसमें कितने टुकड़े हैं उसके एक छोटे घन से डिवाइड कर दूं तो मुझे निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए इधर से मैं निकाल लिया तो 2 निकल के आया, इधर 2 है, इधर 2, 2 2 4, तो टोटल नंबर ऑफ मुझे कितना मिलेगा एक सरफेस पे 4। इसीलिए मैं वहाँ पर जो फार्मूला लिखा हूँ, आप चलिए उस फार्मूले में, एक मिनट, हाँ उस फार्मूले पर चलते हैं हम लोग। कहाँ लिख रखा है मैंने फार्मूला, हाँ ये है, एक सतह रंगीन वाले 6 सरफेस है तो 6 तो मैं लिखूंगा, है ना। n-2 कर दिया, वही यूनिट लेंथ का मैंने घन ले रखा है, तो एक घन की ये हो जाएगी अपनी n-2 और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ मुझे, ये n क्या है ध्यान दीजिए, छोटे वाले n जो मैंने लिखा बड़े घनों की भुजा और बड़े छोटे घन की भुजा, ये n निकल गया। n में से 2, n को इसमें से 2 माइनस कीजिए, स्क्वायर कीजिए, इस बात को समझिए। दूसरी बात है ये n0 मतलब कोई भी सतह ना रंगा हुआ हो, तो कोई भी जो सतह नहीं रंगा हुआ होगा वो क्या होगा, अंदर वाली, है कि नहीं। तो अंदर वाली कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो अंदर वाले कोण को, अगर जैसे मैंने ये सरफेस ये क्या किया, इसमें एरिया निकाला, वैसे ही अगर अंदर वाले कोण को देखो तो इधर से तो मुझे ये निकल के आ गया, इधर क्या हो जाएगा 2 2 4। इसी तरह फिर इधर 4 तो इधर आया, लेकिन ये तो वॉल्यूमेट्रिक न हो जाएगा, जो अंदर में जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा, इसीलिए उसमें क्यूब लेते हैं हम लोग, ये क्यूबिक। नहीं समझ रहे बात को, मैं पुनः बता रहा हूँ, मैं आता हूँ उस इमेज पे, यहाँ आइए। इसमें देखिए, अगर मैंने एक सरफेस इधर से हटा दिया, एक सरफेस इस चारों तरफ से एक सरफेस हटा दिया, इधर से हटा दिया, इसके नीचे वाली जो घन होगी एक, वो बीच वाली घन तो मिलेगी। इसमें ऐसा केस है ना जो एक मिला, मान लीजिए इसको हटाने के बाद, मान लीजिए ये घन और भी बड़ा था, बहुत बड़ा था, इससे एक सरफेस हटाने के बाद मुझे ये मिला। अगर ये मिला तो ये मुझे इधर से मुझे तो दिख रहा है। तो अगर इधर 3 यूनिट है, इसका 3 यूनिट, तो इधर देखिए 3 3 9 है। अगर ये 9 है, इधर फिर 3 यूनिट पीछे बढ़ रहे हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक तो हो रहा है, ये आयतन देख रहे हैं ना, ये सरफेस जो 3 डायमेंशनल फिगर तो बन रहा है। इधर से 9 आया तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 तो होगा। इसीलिए मैं वहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये जो आपका है, हाँ ये जो है हमारा, ये क्यूब जो मैं लगाया हूँ n-2 इंटू क्यूब, यही है। समराइज कर देते हैं इसको, रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, n0 n-2 का होल क्यूब। एक सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n1 लिखे, n1 से रिप्रेजेंट किया है मैंने, सतह पे मिलती है तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सतह का स्क्वायर। अब 2 सतह रंगीन वाले कितने मिलेंगे, तो 2 सतह कॉर्नर पे मिलेगा, इसलिए 12 इंटू 12 क्या है, जितने नंबर ऑफ किनारा है, मुझे 2 सतह वाले कहाँ मिलेंगे, किनारे पर। तो 12 जितना किनारा है, ये 12 नंबर ऑफ किनारा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, n-2 तो होगा, सब जगह ऊपर नीचे माइनस तो मैं करूँगा। और कुल 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितने होंगे, ये तीनों सतह रंगीन कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पे, तो ये तो हमेशा फिक्स रहने वाला है एक। और जहाँ पर n क्या है, ये जो स्मॉल n मैं निकाला हूँ, वो बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इस पे एक सवाल हम लोग देखते हैं, उसको दोनों तरफ से देख के हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। अब इसको बना के भी देखेंगे और फार्मूला पर भी देखेंगे हम लोग, देखिए कैसे होता है। ये एक 4 सेंटीमीटर का मैं घन ले लिया हूँ, ध्यान दीजिए, 4 सेंटीमीटर का एक घन लिया। अब इसको 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है। तो अगर 4 सेंटीमीटर का लिया है तो बताइए, एक बार इसे 2 और 3 बार मैं अगर काट दूं तो 1 2 3 4 घन तो बन गया। अब ये जो कटा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक बार यहाँ से पूरा अगर मैं काट रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक थ्रू आउट, तो मुझे 4 घनाभ अब मिल रहा है, घन नहीं है ये,
4 पार्ट में तो बट गया। घर पनीर लाते हैं ना, पनीर का टुकड़ा टुकड़ा कैसे करते हैं, एक बार लंबा लंबा काटे तो कितना लंबा लंबा मिला, फिर दोबारा काटते हैं दूसरी तरफ से, है ना। उसको देखिए, अगर और भी वो खूब मोटा होता, वो तो एक लेयर ऐसा रहता है जो उतना ही मोटाई में काट देते हैं, और अगर वो खूब मोटा रहता तो फिर बीच से एक बार काटते कि नहीं काटते, या 2 बार काटते कि नहीं, तो सोचिए कितना घन मिलता। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे काटा, फिर दोबारा इसी को मैं इधर से काट रहा हूं, काट दिया। इधर से काटने का मतलब पूरा चारों तरफ मेरा ये कट रहा है, उधर भी कट रहा है, इधर भी कट रहा है। अब बताइए, एक एक स्लाइस जो मुझे मिलने वाला है, एक स्लाइस अभी ये इतना बड़ा मिलने वाला है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, और ये दिख रहा मुझे घन तो नहीं है। इसका मतलब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से भी हमको 4 बार काटना पड़ेगा, तब जो अब टुकड़ा मिलने वाला है मेरा, वो एकदम घन के बराबर मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। ये इधर भी आएगा ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये जो अब एक टुकड़ा मिलने वाला है, ये मुझे घन के बराबर मिलने रहा है। तो एक बार बताइए, इधर से जब मैं काट रहा था तो कितने घन मिल रहे थे, 4 मिल रहा था। फिर इधर से काटा तो वो 4 क्या, हर एक 4 में कट गया। उधर से फिर दूसरे तरफ से काटा तो वो जितने भी थे 16, वो सब 4 पार्ट में कट गया। इस तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ छोटे घनों की संख्या देखिए तो कितना आएगा, 64 आएगा। वही n³ मैं निकाला हूँ। n कैसे निकाला, 4/1। समझ में आ रही मेरी बात। अरे अब कह रहा है कि बताइए कि n0 क्या मतलब, जो कोई भी सतह जिसका रंग, अब इसको घन को क्या किया, चारों तरफ से ऐसे करके रंग दिया है। ठीक है, रंग दिया है। तो कह रहा है कि बताइए कि कोई भी सरफेस रंगा हुआ ना हो, ऐसे कितने घन होंगे। ये बात मुझे समझ में आ गई। जो इधर से 1 यूनिट सर हटाएंगे, 1 यूनिट इधर से हटाएंगे, ऐसा कुछ घन मिलने वाला है, ऐसा घन मिलने वाला है, छोटा वाला, बीच वाला, एकदम चारों तरफ से हटाने के बाद जो बीच में मिलेगा। तो इसमें कितना टुकड़ा किया था, 4। तो इसका मतलब एक ऊपर से हट गया, एक उधर से, इसका मतलब इसमें 2 टुकड़ा वाला मिला होगा, 2 वाला मिला होगा, 2 वाला इधर भी मिला होगा, 2 वाला इधर भी मिला होगा, 2 वाला इधर भी मिला होगा, सब तरफ से 2 वाला मिला होगा। यही तो मैं बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल साइड कितना था, 4 में से 2 घटा दिया। अब जो इस घन का जो नीचे में जो अंदर वाले घन मिला होगा, उसके ईच साइड कितने का रहा होगा, 2 का तो रहा होगा। इधर से कम हो गया, इधर से ये पूरी ये लंबाई कितनी, 2 यूनिट तो रही होगी। समझ में आ रही मेरी बात। चूंकि एक एक घन 1 यूनिट की है, तो उसका हम लोगों ने क्या किया, n-2 किया और उसका होल क्यूब निकाल दिया। क्योंकि ये जितना है उसका होल क्यूब निकाल देंगे, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। 1 यूनिट की है तो इसलिए इसमें 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वही मेरा तो वॉल्यूम आएगा, टोटल नंबर ऑफ घन आएगा। तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताइए। अगर 2 यूनिट का होता तो इसका क्यूब निकाल के 2 के क्यूब से डिवाइड करते हैं। सवाल में वेरिएशन आएगा, मैं समझाऊंगा। सवाल इसके लिए स्पेशल एक सेशन करेंगे जिसमें हर टाइप का सवाल लेंगे, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है जो n1, एक सतह रंगा हुआ। अब बताइए एक सतह रंगा हुआ कहाँ मिलेगा मुझे, सेंटर में मिलेगा। देखिए ये 4 घन बन रहा है, तो 4 इधर से 4 इधर से इधर से 4 से मिलेगा। ये मिल कैसे रहा मुझे, 2 यूनिट बचा है तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 मिला। कितने सरफेस है, 6। देखिए 6 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, ये देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 6 24 आया। इसी तरह से n2 यानी इस किनारे पर मिलेगा। देखिए इस किनारे पर 2 है, इस किनारे पर 2 है, सब किनारे पर टोटल किनारे कितना, इस पे भी 2 है, 12 है। तो देखिए 12 × n-2 क्या मुझे मिला है, 24। और कॉर्नर वाले तो मैं हमेशा ही बताया हूँ, जो कॉर्नर वाले तो सीधा आपको 8 लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है जो घन में किसी तरह की समस्या नहीं आना चाहिए, सिर्फ घन में। मैं ये बता रहा हूँ, अभी तक जितना भी बात बताया हूँ मैं घन के बारे में बताया हूँ, छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए। और जब घन को रंगा गया है तो सिर्फ एक ही कलर से सारे सरफेस को रंगा गया है। अगर अलग अलग कलर से सरफेस को रंगा जाएगा तो थोड़ी सी आपको इमेजिनेशन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और उसके लिए हम लोग सवाल करवाएंगे, और सवाल को देखिएगा और निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ाने वाले क्या है, हाँ ये है मेरा घनाभ। एकदम घन जो मैं समझा रखा हूँ इसी में आगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, घनाभ समझ में आ जाएगा, घनाभ बताएंगे। और उसके बाद जो है सो प्रॉब्लम सेशन एक रखेंगे आधे घंटे का। चलिए दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।